हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिएगा। और स्टोरी शुरू करने से पहले बताइए कि 20 के कब करा रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, मैंने इंतज़ार कराया, आप भी करा ही लीजिए। वैसे तो मैं इतना बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज बोला है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप करें सब्सक्राइब। देख लीजिए, जिन्होंने नहीं किया है ना, कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा परसेंटेज तो होता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही सुन रहे हैं स्टोरी। खैर, वो आपकी मर्ज़ी है, उस पर हमारा ज़ोर नहीं है, हम आपको सिर्फ स्टोरी सुना सकते हैं। चलिए सुनाते हैं। इनके पिछले पार्ट में आपने सुना था कि जो अदिति है वो घर जाने के लिए निकल चुकी थी, और जो तनीषा है वो भी अपने घर पहुंच गई होती है। अब आगे सुनते हैं। तनीषा की जो मॉम है वो कहती है, तनीषा आ गई तुम, और वो दोनों कहाँ हैं? बोल रही थी कि आते टाइम आएंगी। तभी तनीषा कहती है, माँ वो कुछ काम था इसलिए चली गई। तभी उसकी माँ कहती है, पर ये तो बता कि गए कहाँ थे। तभी तनीषा एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर बोलती है, माँ जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। तभी उसकी माँ कहती है, मतलब? तनीषा कहती है, अरे वो तो तभी पता चलेगा। तो उसकी माँ कहती है, अजीब हो तुम लोग, कुछ भी नहीं बताते। तनीषा एक छोटी सी स्माइल करती है और सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। पर जैसे ही डोर बंद करती है, जो मास्क पहना था वो गिर जाता है। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, पर अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। उसने बेड पर बैठते ही एक गहरी सांस ली। मन अभी भी उलझा हुआ था। अदिति ये क्यों ले रही है? ये क्वेश्चन बार बार माइंड में आ रहा था। क्यों वो मेडिसिन? फिर अंदर से एक और आवाज़ आती है, शायद इसी का सही बोल रही थी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो। तभी एक और थॉट आ जाता है, फिर उसने घर पर किसी को बताने से मना क्यों किया? तनीषा जो मस्त रहने वाली थी, जो सबको परेशान करती थी, आज वो खुद परेशान है। तनीषा को सब ज़रूरी लग रहा था। उसको लग रहा था कि बस किसी तरह रीज़न पता चल जाए, क्या हो सकता है। तनीषा थोड़ा और थोड़े से ज़्यादा अपने आप को एक्सेप्ट कर रही थी। मतलब उसको समझ आ रहा था कि वो अदिति के लिए क्या फील कर रही है। और अदिति भी फाइनली घर पहुंच चुकी थी। जैसे ही अदिति ने घर के डोर पर नॉक किया कि एक आदमी ने गेट खोला और सामने से बोले, बेटा तुम कैसी हो? अदिति कहती है, ठीक हो, आप कैसे हो? वो अंकल कहते हैं, बस बढ़िया बेटा। अदिति बिना रुके अंदर आ गई, नज़र इधर उधर घुमाई। घर एकदम वैसे का वैसा ही लग रहा था जैसे हमेशा हुआ करता था। जैसे ही अदिति थोड़ा और अंदर बढ़ी, एक साइड वाली चेयर पर दादी बैठी हुई थी। अदिति ने एक्साइटेड होकर कहा, दादू। दादी ने आँख उठाकर देखा, बस देखते ही उन्होंने अपने दोनों हाथ ओपन कर लिए। अदिति भी एकदम फुल स्पीड से जाकर उन्हें गले लगा ली, उन्हें टाइट हक कर लिया। तभी दादी ने कहा, तुझे मेरी याद नहीं आती क्या? तभी अदिति ने कहा, बहुत याद आती है दादू, बहुत। तभी दादी अदिति के पीठ पर प्यार से हाथ फेर रही थी। उसकी पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहा, पर मिलने तो तू कभी आती नहीं, तेरे यकीन कैसे करूं? तो अदिति थोड़ा पीछे होती है, उनके सामने नीचे बैठती है और उनकी गोद में सर रख देती है। अदिति कहती है, दादू यार कभी कभी तो मन नहीं लगता, बस आप सब चाहिए होते हो। अदिति आंखें बंद कर लेती है। दादी उसके बालों में हाथ घुमाने लगती है। हर टेंशन एक पल के लिए उड़ गई थी। फिर एकदम से अदिति ने बोला, मम्मा कहाँ हैं? अब तक उनको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी क्या? तभी दादी हंसती है और कहती है, तेरी माँ और तेरे पापा दोनों तुमसे मिलने गए हैं। तभी अदिति कहती है, क्या मतलब? तभी दादी कहती है, मतलब वो कल जाने वाले थे, पर तेरे पापा का काम ख़त्म हो गया तो आज ही निकल गए। अदिति कहती है, अरे यार दादू, उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? बोल रहे थे कि कल आएंगे, फिर आज क्यों? तभी दादी कहती है, इतना परेशान क्यों हो रही है? आ जाएंगे ना, लकी से मिलेंगे बस। अदिति कहती है, दादू परेशान होने वाली बात है, भाई की एक गर्लफ्रेंड है और पापा ने उनके लिए लड़की भी देख ली। दादी कहती है, अच्छा, मुझे भी नहीं बताया तुम दोनों ने? अदिति कहती है, शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। अच्छा ये बताओ अब क्या करूं? भाई ने ही बोला था कि तू बात कर, और मैं तो घर इसीलिए आई थी, पर अब मम्मा पापा ही भाई के पास पहुंच गए। तभी दादी कहती है,
इतना क्यों परेशान हो रहे हो तुम दोनों? तेरे पापा को आराम से मना लेंगे। तभी अदिति कहती है, दादू आपको इतना यकीन क्यों है? दादी हंसते हुए कहती है, क्योंकि बेटा तेरे पापा की भी लव मैरिज थी। अदिति कहती है, क्या लव मैरिज? दादू सच बोल रहे हो ना? दादी कहती है, हाँ बेटा, और नहीं तो क्या। अदिति कहती है, मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? दादी कहती है, अब टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। अदिति कहती है, वाह यार पापा क्या बात है। तभी अदिति के पास कॉल आता है लकी का। अदिति कहती है, हाँ भाई। लकी कहता है, आदि यार माँ पापा आ गए, अब तू भी नहीं है। मैंने तुझे मना किया था मत जा, पर तू सुनती ही नहीं है। अदिति कहती है, भाई रिलैक्स, मुझे एक सीक्रेट पता चला है। तभी लकी कहता है, क्या सीक्रेट? छोड़ ये सब, पहले ये बता अब मैं क्या करूं। तभी अदिति कहती है, भाई एकदम आराम से प्यार से पापा को सब बता दो। तभी लकी कहता है, वाह बेटा, खुद तो वहां बैठी है और मुझे कह रही है आराम से बता दो। तुझे लगता है ये सब इतना आसान है? अदिति कहती है, सच में भाई? और सुनो, अगर पापा नहीं माने ना तो मेरी बात करा देना, फिर देखना। लकी कहता है, इसलिए तो तुझे बोला था तू बता दे, पर तू तो। तभी अदिति कहती है, भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्या पता था कि ये होने वाला है। तभी लकी कहता है, यार डर लग रहा है। तभी दादी ने अदिति के हाथ से फ़ोन ले लिया। तभी दादी ने कहा, लकी के बच्चे। तभी लकी ने कहा, दादी यार क्या करूं? तभी दादी ने कहा, मुझसे बातें छुपाओगे ना तो ऐसा ही होगा। लकी कहता है, गलती हो गई दादी, माफ़ कर दो। तभी दादी कहती है, आराम से बात कर, डर मत, तेरा बाप है वो मान जाएगा शादी के लिए। लकी कहता है, अब तो मानना ही पड़ेगा। अदिति कहती है, चलो फिर मना लो, और कॉल कट हो जाता है। अब दादी और अदिति भी मस्त हंसी मजाक कर रहे थे, इतने दिनों के बाद जो मिले थे दोनों। उधर लकी भी प्लानिंग कर रहा था कि माँ पापा को बताने की, और वो अपने और जानवी के बारे में बताने वाला था। अब अदिति अपनी दादी के साथ थी और वो सोच रही थी कि भाई की सिचुएशन कैसे हैंडल करेगी। पर दादी की बातों से ये तो कंफर्म हो गया था कि उनके पापा मान जाएंगे। और तनिषा जो फुल परेशान थी अदिति के लिए, क्यों थी ये उसको कुछ पता नहीं था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, ना कुछ पूछ सकती थी, और पूछती भी तो अदिति उसको नहीं बताती। ये बात तनिषा अच्छे से जानती थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ देखने के अलावा। अब ऐसे ही ये दिन गुजर जाता है। अब नेक्स्ट डे होता है। तनिषा भी डेली की तरह अपने कॉलेज चली जाती है। अदिति वो तो अपने घर पर ही थी। अदिति की आज का मॉर्निंग थोड़ी अलग थी। कोई यूजुअल रूटीन नहीं, ना जिम, ना वर्कआउट, ना बुक्स, बस एक हल्का सा सुकून। नीचे आई तो देखा दादी अपनी यूजुअल जगह पर बैठी थी अपनी चाय के साथ। जैसे ही दादी ने अदिति को देखा उसे आवाज़ लगाई, अरे आओ आदि आओ। तभी अदिति ने कहा, आज थोड़ा रेस्ट मोड में हूँ मैं दादू। तभी दादी ने कहा, हाँ आ तो मेरे पास। अदिति दादी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी अदिति ने कहा, चलो एक काम करते हैं, पहले भाई से बात कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। अब अदिति ने लकी को कॉल किया। लकी ने कहा, हेलो। तभी अदिति ने कहा, हेलो भाई, बात हुई पापा से? तभी लकी कहता है, हाँ हो गई। अदिति कहती है, और मान गए ना? तभी लकी कहता है, अभी कुछ मत पूछ, कल घर आ रहे हैं हम सब, वहाँ आकर बस सब बताऊँगा। तभी अदिति कहती है, भाई बता दो ना, पापा माने या नहीं? तभी लकी कहता है, अरे बोल तो रहा हूँ ना कि कल। तभी दादी लकी से कहती है, लकी बता देना सीधा। लकी कहता है, बस कल मिलके बताऊँगा, अभी थोड़ा काम है, बाद में बात करता हूँ, बाय। और कल कट हो जाता है। दादी कहती है, लगता है मैटर सीरियस है, नहीं तो अभी बता देता। अदिति कहती है, मुझे भी यही लग रहा है। अदिति ने एक गहरी सांस ली और चाय का सिप लिया। अब उसने कहा, कल का वेट करते हैं अब। और यहाँ अदिति अपनी दादी के साथ बातों में बिजी हो गई। उधर दूसरी तरफ तनिषा कॉलेज तो आ चुकी थी, पर उसका दिमाग अब भी वहीं अटका हुआ था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे, टीचर्स अपनी क्लासेस के लिए जा रहे थे,
और कॉरिडोर यूजुअल हसल बसल से भरा हुआ था, पर तनीषा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। अदिति का वो शिप उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बस यही एक सवाल ने उसकी ही नींद उड़ा रखी थी और उसके दिल का सुकून भी छीन रखा था। तभी इशिका ने कहा, तू अब तक वही सोच रही है ना? तनीषा ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और उसका कोई जवाब नहीं दिया। इशिका ने उसका हाथ थोड़ा सेक करते हुए बोला, अरे रिलैक्स कर यार, इतना ओवरथिंक मत कर। तभी तनीषा ने कहा, पर इशिका ये नॉर्मल नहीं है ना, सेडेटिव्स लेना बिना किसी रीज़न के, बिना किसी को बताए, मतलब कुछ तो है जो उसने सबसे छुपाया है। तभी इशिका कहती है, एक काम कर, दी से पूछ ले, हो सकता है उनको कुछ पता हो। तनीषा एकदम रिएक्ट करती है, नहीं 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 मत पूछ, उसने मना किया था, पर मुझे अब किसी और से नहीं, उसी से डायरेक्टली बात करनी है। इशिका कहती है, हाँ। तनीषा कहती है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा इशिका, मुझे जानना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इतनी बड़ी चीज़ हो गई जो। तभी इशिका कहती है, ठीक है, पर अभी क्लास के लिए चलते हैं। अब ये लोग क्लास के लिए चले जाते हैं और इनका जो आज का दिन है वो भी अपनी यूजुअल स्पीड से चल रहा था। सब अपने अपने काम में बिजी थे, पर हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। अदिति घर पर इधर उधर घूम रही थी, कभी दादी के साथ बैठती तो कभी अपने फ़ोन में बिजी, कभी रैंडम चीज़ें कुछ भी कर रही थी। तभी तनीषा कॉलेज में फिज़िकली तो प्रेजेंट थी पर मेंटली नहीं, कभी लेक्चर अटेंड करती, कभी बिना वजह नोटबुक में कुछ लिखने लगती। उसका पेशेंस ख़त्म हो रहा था और बस एक ही चीज़ की पड़ी थी कि मुझे बात करनी ही पड़ेगी। लकी भी घर जाने के लिए सब कुछ प्लान कर रहा था और इसी तरह हर किसी का दिन अपने अपने स्ट्रगल्स और थॉट्स के साथ ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे होता है। आज अदिति की सुबह यूजुअल दिनों की तरह जल्दी हो गई थी। जैसे ही आँख खुली, बिना किसी देर के अपने शूज़ पहने और सीधा बाहर निकल गई मॉर्निंग वॉक के लिए। आज की मॉर्निंग थोड़ी अलग थी, एक अजीब सा सुकून था। अदिति का घर ऑन रोड था और मॉर्निंग वॉक का अपना ही एक मज़ा होता है, एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन। चारों तरफ खेती, हरी भरी ठंडी सुबह और हल्की हल्की हवा और रोड के किनारे उगी हुई घास जिस पे अभी भी रात की बूंदें छुपी हुई थी। अदिति हर कदम पर यह सब महसूस कर रही थी, जैसे हर छोटी चीज़ स्पेशल हो। सूरज भी धीरे धीरे निकल रहा था, पर ये आम सुबह का सूरज नहीं था, ये उसके अपने गांव का सूरज था। यहाँ की बात ही अलग थी। अदिति कभी तेज चल रही थी, कभी धीरे, अपनी हर एक चीज़ को फील कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। रास्ते में गांव के कुछ लोग भी मिल रहे थे, कुछ लोग आते जाते उसे देख रहे थे, पर उनके चेहरे पर कन्फ्यूज़न थी, कहीं देखा है इसको। उनके एक्सप्रेशन ऐसे ही थे जैसे पहचान तो रहे हो पर कंफर्म ना हो कि ये वही अदिति चौधरी है। अदिति अपनी वॉक कंप्लीट करके घर लौट आती है। शूज़ थोड़े से गीले हो गए थे क्योंकि वो रोड साइड घास पर चल रही थी जो सुबह की ओस से भीगी हुई थी। अदिति जैसे ही घर के अंदर आई, दादी ने तुरंत उसके शूज़ देखे और हाथ जोड़ लिए और कहा, बस तू नहीं सुधर सकती, बड़ी हो गई पर तेरी हरकतें वही की वही है। अदिति ने हंसी रोकते हुए तुरंत जाके दादी को हक कर लिया। तभी दादी कहती है, दूर रह, तेरे अंदर से पसीने की कितनी बुरी स्मेल आ रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी अदिति कहती, अच्छा जी। तभी दादी ने कहा, जा ना करा पहले, तब बात करूँगी। अदिति कहती है, हाँ हाँ ठीक है, और अदिति भी हंसते हुए चली जाती है फ्रेश होने। अब यहाँ अदिति का पूरा दिन जो है वो बीत जाता है। अब शाम हो जाती है और यहाँ वो बस लकी और उसके मॉम डैड का आने का इंतज़ार कर रही थी। शाम ढल रही थी और अदिति का पेशेंस लेवल अब टूटने लगा था। कब से वेट कर रही थी पर अब तक लकी का कॉल नहीं आया। बार बार फ़ोन उठाकर देखना। यहाँ दादी साइड में बैठकर चाय पी रही थी और अदिति की बेताबी देख रही थी। दादी ने कहा, अरे शांति रख थोड़ी, नॉर्मल इंसान की तरह ही तो आएंगे ना, हवा बन के नहीं। अदिति कहती है, दादू मुझे नहीं पता, बस और अब इंतज़ार नहीं हो रहा। तभी हवेली के मेन गेट पे हेडलाइट सी रोशनी पड़ती है। 2 कार धीरे धीरे अंदर आ रही थी।
अदिति एकदम अलर्ट होकर कहती है, आ गए। गाड़ियाँ रुकती हैं और पहली कार से एक स्ट्रॉन्ग ऑथोरेटिव आवाज़ सुनाई देती है, अदिति के पापा की। अदिति एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना अदिति फुल स्पीड में भागती है, सीधा जाकर अपने पापा को टाइट हक कर लेती है। पापा ने अदिति के सर पर हाथ रखा और पूछा, कैसी है तू? अदिति ने कहा, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? तभी उसकी माँ ने कहा, अच्छा, मतलब मुझे याद भी नहीं किया? अदिति कहती है, अरे मम्मा आओ ना यार। और उसने टाइट एक ग्रुप हग किया जिसमें माँ, पापा और अदिति थे। दादी दूर से ही खड़ी हुई उन्हें देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि बचपन फिर से लौट आया हो। तभी जो उसके पापा है वो कहते हैं, जा बाहर जा, सबके साथ मिल और बैग्स अंदर ले आ। अदिति फुल एनर्जी में बाहर आ रही थी, पर जैसे ही उसकी नज़र उन दो बॉडी बिल्डर पर जाती है जो बड़े बड़े बैग्स उठाकर अंदर ले जा रहे थे, अदिति बोलती है, ओए बॉडी बिल्डर्स, आजकल प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो क्या? इतने बड़े बैग्स कैसे उठा ले रहे हो? उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर अदिति की तरफ देखा और फिर उन्होंने बोला, अदिति की बच्ची, रुक जा, अभी बताती हूँ। अदिति अभी समझ भी नहीं पाई थी कि एक सेकंड में दोनों ने उसे पकड़ लिया। अदिति कहती, अरे अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। एक ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे ने अदिति के पेट में गुदगुदी शुरू कर दी। अदिति लिटरली जोर जोर से चिल्ला रही थी, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 यार, मैं मर जाऊंगी, यहाँ सस्कन छोड़ दो, तुम दोनों सुधरोगे नहीं। तभी एक बॉडी बिल्डर ने हंसते हुए कहा, सुधरना हमारी फितरत में नहीं है आदि जी। दूसरा बोला, अब तू देख। अदिति लिटरली फ्लोर पर गिरने वाली थी, पेट दुख रहा था, आंसू आ गए थे हंस हंस कर। अदिति कहती है, बस बस छोड़ो मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम दोनों ना जिम जाने के बजाय मुझे परेशान करते हो। तो उन्होंने फाइनली अदिति को छोड़ा और जाते जाते पीछे से एक और मुक्का मार दिया। अदिति कहती है, यार अब मैं बड़ी हो गई, अब मत मारो मुझे। अदिति अपनी हालत संभाल रही थी कि तभी उसकी नज़र पड़ी तनिषा, इशिका, जानवी और लकी इन पर। वो सभी इसके सामने खड़े हुए थे, पूरा तमाशा देख रहे थे। तभी लकी कहता है, आदि उठ जा। अदिति ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, ओ भाई, ये बात थी जो फ़ोन पर नहीं बताई। खुश तो बहुत लग रहे हो भाभी के साथ। तभी लकी कहता है, जानवी की तरफ देखता है और स्माइल करता है और फिर बोलता है, चल बैग्स उठाने में हेल्प कर। अदिति आगे आती है और लकी जानवी को अंदर ले जाने लगते। इशिका और तनिषा अभी भी वहीं थे। तनिषा शॉक थी, उसने फर्स्ट टाइम देखा था अदिति को कोई इतना हंसा सकता है। अदिति कहती है, अरे रेडियो जी, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तभी तनिषा कहती है, व्हाट? अदिति कहती है, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तनिषा ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और बोली, मैं किस एंगल से रेडियो लगती हूँ? अदिति ने कहा, और मैं किस एंगल से एंग्री बर्ड लगती हूँ? तनिषा बिना सोचे एक सेकंड में आंसर करती है, हर एंगल से। अदिति कहती है, हाँ चलो अंदर चलो, नहीं तो फिर ये बोलोगी कि बाहर ही खड़ा रखा। अदिति बैग्स उठाती है और अंदर ले जाने लगती है। पीछे से तनिषा और इशिका भी आ रहे थे। अब अंदर हवेली के आंगन में एक गर्म सी महफिल जमी थी। अदिति लकी के पास बैठी थी, उसको छोटी छोटी बातों पर परेशान और ऑकवर्ड फील करा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तनिषा, इशिका और जानवी थोड़ा साइड में बैठी हुई थी, जहां दादी उनसे कुछ बातें कर रही थी। अंदर से अदिति की माँ हर किसी को काम के इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जल्दी करो, डिनर लेट हो रहा है। तभी माँ आंगन में आई और सबको देखते हुए बोली, बच्चों खाने के बाद तुम सब सोओगे कहाँ? रूम तो क्लीन नहीं है। लकी तुरंत बोला, माँ ये है ना आदि, इसका रूम क्लीन है। तभी अदिति कहती है, भाई ये क्या बोल रहे हो, मेरा रूम नो 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 नो। तभी उसकी माँ कहती है, पर बेटा इसके रूम में बेड तो एक ही है। अदिति कहती है, हाँ मम्मा, इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तभी लकी कहता है, हो जाएगा माँ, गद्दे डाल देंगे, ये सब इसके रूम में और मैं दादी के रूम में। तभी अदिति कहती है, भाई कुछ भी बोल रहे हो, मेरा रूम क्यों? तभी उसकी माँ कहती है अदिति की तरफ देखते हुए, तू चुप कर, लकी तू जा, इतना खाना बन रहा है, जा किसी से गद्दों का अरेंजमेंट करा दे। फिर माँ ने उन तीनों की तरफ देखा और कहा, बेटा अब तुम सब भी जाओ, आदि ले जाओ सबको रूम में, फ्रेश हो जाएंगे, फिर डिनर कर लेंगे। अदिति कहती है, हाँ चलिए लेडीज़ फॉलो मी। और सब अदिति के पीछे पीछे जाने लगते हैं।
सब लोग रूम में जो बेड साइड काउच पड़ा था उस पर जाकर बैठ जाते हैं। इशिका कहती है, दी पहले मैं जाती हूँ। अदिति बेड पर गिर जाती है और बोलती है, भाभी आपके मम्मा पापा कब आ रहे हैं? तभी जानवी कहती है, मेरे और तनिषा के पेरेंट्स कल आएंगे, उनको जल्दी लीव नहीं मिली। तभी अदिति कहती है, ओह अच्छा, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? तभी जानवी कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तभी इशिका फ्रेश होकर बाहर आई। जानवी कहती है, तनिषा जा तू भी। तनिषा कहती है, दी पहले आप जाओ। जानवी कहती है, चल ठीक है, पहले मैं जाती हूँ। और जानवी भी चली जाती है। अब इशिका और तनिषा बैठे हुए थे। तनिषा सीधा अदिति की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या था वो? अदिति कहती है, क्या? तनिषा कहती है, वो टैबलेट स्ट्रिप जो उस दिन गिर गई थी। तभी अदिति कहती है, तुमने बताया तो नहीं ना किसी को? तनिषा कहती है, नहीं, पर तुम्हें उसकी ज़रूरत क्यों है? अदिति कहती है, कुछ नहीं है। तनिषा कहती है, पता है ना वो कितनी हार्मफुल हो सकती है? अदिति कहती है, मुझे सब पता है। तनिषा कहती है, तो फिर लेनी क्यों है? तभी अदिति कहती है, तुम इतना मत सोचो। तभी जानवी बाहर आई और बोली, तनिषा जा तू भी फ्रेश हो जा। अब ये सब थोड़ी देर यूं ही इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी नीचे से आवाज़ आती है लकी की, सब आ जाओ, डिनर कर लो। अब ये सब लोग जो है वो नीचे जाते हैं। डाइनिंग एरिया में अदिति के पापा भी बैठे हुए थे और उनके साइड में दादी, और यहाँ अदिति दादी के पास जाकर बैठ जाती है। तनिषा ने भी ध्यान नहीं दिया था कि साइड में अदिति है और वो भी चेयर पीछे करके बैठ जाती है। और यहाँ अदिति के पापा बोलते हैं, लकी तू अगर ये बात पहले बता देता तो कितना सही होता। तभी अदिति हंसते हुए कहती है, पापा शुक्र मानो कि अब भी बता दिया। तभी लकी कहता है, आदि तू चुप कर। तभी उसके पापा कहते हैं, अदिति तू बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तभी अदिति कहती है, सब अच्छा चल रहा है। तभी दादी कहती है, कितना अच्छा लग रहा है, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। अदिति की माँ कहती है, कितना बोला मैंने आ जाओ घर, कितनी कोशिश की पर नहीं, अब कैसे टाइम मिल गया? अदिति कहती है, अरे मम्मा, और वो बस बातों बातों में डिनर स्टार्ट होता है और यूं ही सब डिनर कर रहे थे। धीरे धीरे सब अपने अपने रूम में जा रहे थे। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और तनिषा को कब मिलेंगे उसके सवालों के जवाब। ये तो हमें स्टोरी में रहकर ही पता चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। राधे राधे।